आप पाकिस्तान के शहरी हैं, आपके पास मोटरसाइकिल है, गाड़ी है, यानी कोई भी सवारी आपके पास है, तो आपका कभी ना कभी ट्रैफिक वार्डन से पाला ज़रूर पड़ा होगा। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि अगर ट्रैफिक वार्डन आपका चालान गलत कर दे, यानी आप समझते हैं कि जो चालान ट्रैफिक वार्डन ने किया है वो दुरुस्त नहीं है, तो उस पर आपके पास कौन कौन से कवानीन अवेलेबल है, क्या क्या ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है। मेरे साथ माहिर कानून और ट्रैफिक लॉज के एक्सपर्ट हैं एडवोकेट अब्बास खल साहब। खल साहब, ये बताइएगा कि शहरियों के चालान होते हैं, ट्रैफिक वार्डन आजकल वो पर्चियाँ देते हैं, जैज़ कैश कर दें फौरी चालान। तो अगर कोई शहरी समझता है कि मेरा चालान गलत हुआ है, यानी कि मैंने ये जुर्म नहीं किया और ये वायलेशन नहीं की, तो उस पर उसके पास क्या कानून अवेलेबल है कि वो क्या कर सकता है? देखें, जो मोटर व्हीकल रूल्स हैं 1965 के, वो इसको डील करते हैं। ये ट्रैफिक कवानीन है और या उसके बाद जितने भी इसमें आप लाइसेंस इशू होते हैं उनकी फ़ीस के हवाले से, उन जितने भी जो भी पाकिस्तान में कवानीन है मोटर व्हीकल्स के हवाले से या ट्रैफिक के हवाले से, 1965 का जो ऑर्डीनेंस है वो इसको डील करता है। और अगर किसी शख्स का कोई गलत चालान होता है या ठीक होता है, उसके पास रेमडीज़ क्या है। अगर कोई शख्स है वो समझता है कि मेरा चालान जो है वो गलत किया गया है, प्रैक्टिस ये है कि 10 दिन तक जो जिस तरह मतलब थाने होते हैं, आम रूटीन में पुलिस के थाने होते हैं, पुलिस स्टेशन होते हैं, इसी तरह इनके ट्रैफिक के सेक्टर्स होते हैं। हर जगह अलग-अलग सेक्टर मौजूद होता है। आप उस सेक्टर में जाके वो 10 दिन वहाँ पे फ़र्ज़ करें आपने वायलेशन की है तो आपसे वो आईडी कार्ड ले लेते हैं। वैसे कानून में कहीं भी नहीं लिखा हुआ कि जो NIC है, शनाख्ती कार्ड जो है वो ट्रैफिक वार्डन जो है वो अच्छा, यानी कि ट्रैफिक वार्डन आपका आईडी कार्ड नहीं ले सकता? वो तो यहाँ तो हर दूसरे बंदे से वो आईडी कार्ड या उनका जो लाइसेंस है वो छीन रहे होते हैं। वो सिर्फ वो गलत करते हैं। सिर्फ उनके पास जो अथॉरिटी है वो मोटर व्हीकल को बंद कर सकते हैं। जो उनकी डॉक्यूमेंट्स हैं ओनरशिप के हवाले से, उसको सीज़ कर सकते हैं, अपने पास रख सकते हैं। और उसके बाद जो ड्राइविंग लाइसेंस है उसको वो रख सकते हैं। रूट परमिट होता है बड़ी गाड़ियों के लिए, उसको वो अपने पास रख सकते हैं। इसके अलावा जो NIC है वो इसलिए रखते हैं ताकि चूँकि चालान इतनी ज़्यादा अमाउंट के होते नहीं हैं, ताकि फैसिलिटेट भी टू सम एक्सटेंट वो करते हैं शहरियों को कि वो 10 दिन उनके पास सेक्टर में पड़ा होता है। 10 दिन के अंदर अगर आके वो या उसी वक्त ही वो आजकल तो मतलब ऐप आई हुई है, वो उसी वक्त जो भी फ़ाइन होता है, पहले चूँकि मिनिमम 200 फ़ाइन था, एक 2023 में एक जजमेंट आई थी हाई कोर्ट की, उसमें उन्होंने ये 2000 से बढ़ा के 2000 तक फ़ाइन कर दिया था। तो वो फ़ाइन जो है वो एट द स्पॉट भी आप उनको इजी पैसा कर सकते हैं, जायज़ कैश कर सकते हैं, या फिर आप जो है वो बैंक में जमा करवा सकते हैं। नहीं, अगर मैं ये समझता हूँ कि ये जो चालान मेरा हुआ है ये वायलेशन मैंने की नहीं, ट्रैफिक वार्डन ने चालान कर दिया, तो फिर मैं क्या करूँ? मैं उसी तरफ आ रहा हूँ। फिर उसके बाद जो है अगर फ़र्ज़ आप समझते हैं कि मेरा चालान जो है वो गलत हुआ है, मैंने कोई वायलेशन नहीं की ट्रैफिक लॉज की, फिर 10 दिनों बाद जैसे आम पुलिस जो है 173 का चालान जो है वो भेजती है अदालतों में मुतल्लिका मजिस्ट्रेट के पास अपनी कंप्लीट करके, इनके पास ये नंबर लगा के, उस डायरी नंबर लगा के उस चालान को फिर जो एरिया मजिस्ट्रेट होता है जो मुख्तलिफ उसके भिजवाते हैं। वहाँ जाके उसमें जो पर्सन है वो इन पर्सन भी अपीयर हो सकता है, क्योंकि इतनी ज़्यादा अमाउंट नहीं होती, इसमें आपको वकील करने की ज़रूरत नहीं होती। और इनके पास कोई मटेरियल नहीं होता। शहरी अगर खुद चला जाए, उस 10 दिन अगर इंतज़ार कर ले, अगर नहीं देना चाहता वो फ़ाइन, तो वहाँ जाके वो जो फ़ाइन उसको होता है उसको वेव ऑफ करवा देता है। मोस्टली जो केसेस होते हैं उसमें वेव ऑफ हो जाता है, क्योंकि इनके पास कोई ऐसे शवायद नहीं होते, या चूँकि 2000 मोस्टली फ़ाइन होता है, तो उसके लिए ना तो IO को बुलाता है मजिस्ट्रेट, मौके पे वो जाता है, मतलब कोई भी प्ली ले सकता है कि ट्रैफिक लॉज की वायलेशन नहीं की, ना उसके हवाले से कोई RDO होती है, ना कोई मतलब इस हवाले से उसको बाकायदा मटेरियल जो है राइज़ किया जाता है। जो भी चालान करते हैं मटेरियलाइज़ नहीं किया जाता। खल साहब, यहाँ पे एक सवाल है कि पुलिस तो यहाँ पे कत्ल के मुकदमों के चालान सालों साल जमा नहीं करवाती, तो ये जो ट्रैफिक का चालान है ये जमा करवा देते हैं 10 दिन बाद? देखिए, बिल्कुल करवा देते हैं, लेकिन उसमें भी कानून बड़ा वाज़ेह है। उसमें भी ये है कि आपने जो है वो चालान जो है वो स्पेसिफिक पीरियड है, उसके अंदर आपने कत्ल के मुकदमे भी जमा करवाना, ना कराएं तो अपनी मर्ज़ी है। लेकिन ये इतने कोई बड़े जो हैं ऑफेंस नहीं होते, छोटे छोटे मैटर्स होते हैं, वो 10 दिन तक पड़े रहते हैं। फिर वो डाक नंबर लगा के सारे जो चालान पड़े होते हैं, चाहे 200, 400, 500, वो मुतल्लिका मजिस्ट्रेट, एरिया मजिस्ट्रेट के पास भेज देते हैं। आजकल तो हम देखते हैं कि ट्रैफिक वार्डन मोबाइल पे आपको वो करते हैं, वो कहते हैं जनाब अभी आप चालान पे करें,
तो जब अगर मैं नहीं करता तो वो तो फिर वो धमकियाँ देते हैं। फिर नहीं धमकी वो दे ही नहीं सकते। वो सिर्फ जो है आपका जो लाइसेंस है, आपके ओनरशिप डॉक्यूमेंट्स हैं व्हीकल के, वो रख सकता है। वो भी सिर्फ 10 दिन रख सकता है, 10 दिन से ज़्यादा नहीं रख सकता। उसके बाद उसको एरिया मजिस्ट्रेट के पास भेजना होता है, और एरिया मजिस्ट्रेट के पास आप खुद अपीयर हो सकते हैं या थ्रू काउंसिल आप अपीयर हो सकते हैं। चूँकि इतनी ज़्यादा अमाउंट नहीं होती, लिहाजा इसमें मोस्टली जो लोग होते हैं वो इन पर्सन ही अपीयर होते हैं, इसमें लॉयर्स नहीं करते। तो सर ये बताइएगा कि गुज़िश्ता चंद रोज़ पहले CTO साहब ने एक बयान दिया कि जो अब ट्रैफिक रूल्स की वायलेशन करेगा उसको हम हथकड़ियाँ लगाएंगे। तो क्या ट्रैफिक वार्डन्स के पास ये पावर्स हैं या उन कानून उन्हें इजाज़त देता है ऐसा करने? नहीं, बिल्कुल ऐसी कोई पावर नहीं है ट्रैफिक वार्डन के पास कि वो शख्स जो है उसको हथकड़ियाँ लगा ले। उसके पास सिर्फ यही पावर है कि वो व्हीकल जो है उसको थाने में जाके बंद कर सकता है। जो व्हीकल है उसका लाइसेंस अपने पास कब्ज़े में ले सकता है, उसके ओनरशिप डॉक्यूमेंट्स अपने पास रख सकता है। किसी को इसलिए फिर वो साथ एक ऑफेंस ऐड करते हैं कि ये रैश ड्राइविंग कर रहा है, ये कर रहा है। वो अगर किसी को कोई बंद करने का मकसद हो, जहाँ कहीं लड़ाई हो जाती है, फ़र्ज़ करें कोई बंदे पर्सनल हो जाते हैं, कुछ वार्डन हैं जो पर्सनल हो जाते हैं, फिर उसके बाद जो आगे मामला जो रिफ्ट क्रिएट हो जाती है, तो उसके बाद वो अदर ऑफेंस साथ ऐड करते हैं PPC के, उसके बाद वो थाने ले जाते हैं। अदरवाइज़ मोटर व्हीकल रूल्स में ऐसा कोई ऑफेंस नहीं जिसमें आप इन पर्सन किसी को हवालात में बंद कर सकें। अच्छा, आप ट्रैफिक लॉज के माहिर हैं, तो आप समझते हैं कि अभी जो पाकिस्तान में ट्रैफिक लॉज मौजूद हैं ये ठीक हैं या इनमें बेहतरी की गुंजाइश मौजूद है? देखिए, लॉज जो है वो किसी हद तक ठीक है, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन नहीं है। हमारे यहाँ जितने भी कवानीन हैं बहुत अच्छे हैं, लेकिन बदकिस्मती है हमारे यहाँ जितने भी कवानीन हैं किसी कानून की इम्प्लीमेंटेशन नहीं है। जब आप किसी कानून की इम्प्लीमेंटेशन जब तक नहीं करेंगे, जुर्माने नहीं करेंगे लोगों को, तब तक आप ट्रैफिक जो है लोगों के अंदर सेंस ही नहीं है। यहाँ लोगों को ट्रैफिक अवेयरनेस देनी चाहिए। उसके बाद जितने भी ट्रैफिक लॉज हैं उनके ऊपर बड़ी सख्ती से जो है इम्प्लीमेंट करवाना चाहिए। आपने शहरियों की बात की, लेकिन जिन्होंने इस कवानीन पर अमल दरामद करवाना है ट्रैफिक वार्डन्स, उनकी तरबियत भी ज़रूरी नहीं है? बिल्कुल बिल्कुल, उनको स्किल्स ट्रेनिंग देने की ज़रूरत है, ताकि जो है दूसरी बात ये है कि हमारे यहाँ कोई इदारा कोई भी ले लें काम करने के लिए तैयार नहीं है। इदारों की गफलत की वजह से ये ट्रैफिक पुलिस वाले उनकी गफलत की वजह से आप देख लें हर जगह ट्रैफिक जैम होती है, चौक होती है, और ट्रैफिक की हर जगह वायलेशन होती है, जिससे लोगों की जानी नुकसान होते हैं। एक आदमी फ़र्ज़ करें अपना सिग्नल जो है उसको उसका खुला हुआ है, वो जा रहा है, लेकिन एक तरफ सिग्नल जो है वो बंद है, लेकिन फिर भी वो वायलेट कर रहा है। ये जो ई चलान हो रहे हैं आजकल, इसका बताइए, इसकी कानून में क्या गुंजाइश है, ये कैसे होता है? बिल्कुल, ये ई चलान होने चाहिए। पूरी दुनिया में इस वक्त डिजिटलाइज हो गई है, ई चलान कर रहे हैं। हमारे यहाँ तो ये बड़ी लेट आया है ई चलान होने चाहिए। जो भी वायलेशन करे कैमरा उसको देखे, उसका जो चलान है उसका फ़ाइन उसके घर पहुँच जाए, तब भी जाके ये ट्रैफिक के मामला जो है वो ठीक हो सकती है। नहीं, अच्छा, इसके लिए ज़ाहिर है कानून में कोई अमेंडमेंट की होगी या फिर उसी कानून के तहत ये ई चलान नहीं, उसी कानून के तहत अमेंडमेंट हुई थी कुछ पिछले दौर में। केयर टेकर गवर्नमेंट में मोहसिन नकवी साहब ने अमेंडमेंट की थी। उन्होंने कुछ जो फीसेस थी वो बढ़ा दी थी, और मैंने उसको हाई कोर्ट में चैलेंज किया था कि केयर टेकर गवर्नमेंट जो है उसके पास ऐसा कोई अख्तियार नहीं है कि वो लॉ में अमेंडमेंट करे या पॉलिसी डिसीजन करे। वो अभी तक हाई कोर्ट में पेंडिंग है मेरी रेट जो है उस हवाले से, और उसमें नोटिस इशू हुए हैं हुकूमत पंजाब को कि आप जो है केयर टेकर गवर्नमेंट के पास कोई ऐसा अख्तियार नहीं है, कोई ऐसी पावर नहीं है कि वो लेजिस्लेशन कर सके। अच्छा, अभी तो हमने बात की ट्रैफिक वार्डन्स की कि अगर वो गलत चलान करे तो शहरी उसके ख़िलाफ़ कोर्ट जा सकता है। अगर कोई शहरी चलान को जमा ना करवाए या ट्रैफिक रूल्स की वायलेशन यानी ज़ेब्रा क्रॉसिंग या दीगर जो सिग्नल्स की वायलेशन है, इस पर कोई जुर्माने के अलावा कुछ सज़ाएँ भी हो सकती हैं या नहीं? देखें, आप अगर जुर्माना जो है फिर अदा नहीं करेंगे उसकी कंसिक्वेंसेस में हो सकते हैं। मोस्टली इसमें जितने भी इसमें ऑफेंस है मोटर व्हीकल रूल्स में, उसमें सारे जुर्माने हैं। जुर्माने के अलावा सज़ा बहुत कम है। उसमें ये है कि गाड़ी को बंद कर देते हैं, फिर वो उसकी ओनरशिप सीज़ करते हैं, फिर एक्साइज़ को लिखेंगे, एक्साइज़ उसको मतलब उस हवाले से ओनरशिप सीज़ करेगी। यही इसकी मैक्सिमम पनिशमेंट है। इसके अलावा कोई पनिशमेंट नहीं। अच्छा सर, ये बताइए कि ये जो ट्रैफिक कवानीन आपने हमें समझाए हैं, हमारी आवाम को समझाए हैं, इसमें बिल्कुल सिंपल सा बता दें कि अब किसी से कोई ट्रैफिक वार्डन को शनाख्ती कार्ड मांगे तो वो कहे कि मैं शनाख्ती कार्ड नहीं देता, तो क्या ठीक कर रहे हैं? देखिए, अगर वो शनाख्ती कार्ड नहीं देता तो फिर उसके पास पावर है वार्डन के पास, वो आपकी व्हीकल जो है उसको बंद कर सकता है। लिहाजा वो आपको फैसिलिटेट करते हैं कि आप फादर टाइम भी वो आपको शनाख्ती कार्ड देते हैं, उसी टाइम वो फ़ाइन लेते हैं, वो गारंटी के तौर पे लेता है। अदरवाइज़
कानून में ऐसी कोई प्रोविजन मौजूद नहीं है कि आप वो शनाख्ती कार्ड तो फिर ये कानून पे तो अमल दरामद ना होगा। ये प्रैक्टिस है, कानून नहीं है। कानून तो मुस्लिम कानून यहाँ पे आइन नहीं फॉलो होता, कानून तो दूर की बात है। शुक्रिया।